हरे कृष्णा सभी को। तो हम आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे वाल्मीकि रामायण डिस्कशन में। और फिलहाल हम सर्ग 28 कर रहे हैं किष्किंधा कांड से, जिसमें कि भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को बारिश का डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं कि किस प्रकार से बारिश आ रही है, उसमें अलग अलग मोर क्या कर रहे हैं, और बारिश का जो पानी है वो किस तरह से देखने से प्रतीत हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें भगवान राम लक्ष्मण जी को बता रहे हैं और अलग अलग तरीके से उसको कंपेयर कर रहे हैं, है ना। और हमने ये भी देखा था कि ये इतना डिटेल में जो बता रहे हैं उसका एक रीज़न ये भी है कि जिससे हम प्रकृति को थोड़ा रेस्पेक्ट करना सीखें, प्रकृति का दोहन ना करें, उसको एक्सप्लॉइट ना करें। ठीक है। तो हमारा 40 तक हो गया था लास्ट टाइम। मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ उसके आगे से। कि आई थिंक आपको विजिबल होगा। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हम्म। तो ये वाला हमारा हो गया था। अम, जैसे आपने सुना, ये वाला 40th हो गया था। 41st से हम लोग स्टार्ट करेंगे। नीलेषु नीलाः प्रविभान्ति सक्ताः, मेघेषु मेघा नववारिपूर्णाः, दवाग्निदग्धेषु दवाग्निदग्धा, शैलेषु शैला इव बद्धमूलाः। काले वर्षा बादल अन्य काले बादलों से ऐसे चिपके हुए लगते हैं जैसे जंगल की आग से झुलसी हुई चट्टानें अन्य झुलसी हुई चट्टानों के बगल में पड़ी हों। यहाँ पे आप देखिए भगवान राम मतलब कितना डीप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। देखो, अगर जंगल में कई सारे चट्टानें होती हैं, एक चट्टान है उस पे सपोज करिए लाल रंग के फूल हैं या कई सारे छोटे छोटे पौधे हैं, बगल में एक और चट्टान है वहाँ पे किसी दूसरे, हो सकता है दूसरे साइज के पेड़ पौधे हों या दूसरे रंग के उस पे फूल हों। तो आप उन चट्टानों को विभाजित कर सकते हो, देखने से पता कर सकते हो। ओके, ये यहाँ पे डिवीजन है, ये एक चट्टान है, ये दूसरी चट्टान है, अगल बगल में दो दो चट्टानें हैं। लेकिन सपोज करिए उसी जंगल में आग लग जाती है। अब जब आग लग जाएगी तो ये भी चट्टान और ये भी चट्टान दोनों ही उसके पौधे पेड़ फूल वो सब के सब जल जाएंगे। और जलने के बाद कैसा रंग रह जाएगा? काला। अब यानी कि ये भी काले रंग की और ये भी काले रंग की। तो अब आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि अच्छा ये पहली वाली चट्टान कहाँ पे खत्म हो रही है और दूसरी चट्टान कहाँ से स्टार्ट हो रही है। ऐसा लगेगा दोनों की दोनों आपस में फ्यूज हो रखी हैं, आपस में मिली हुई हैं, एक जैसी चट्टान जैसी लगेंगी, ब्लैक ब्लैक, है ना। उनमें भिन्नता नहीं कर पाएंगे आप। तो ये तो चट्टानों का बात बताया। जब जंगल में आग लग जाती है तो अलग अलग प्रकार की चट्टानों को एक जैसी ही लगती हैं, आपस में मिली हुई। अब इसको कंपेयर किससे किया है भगवान राम ने? बादलों से। बादल भी काले काले होते हैं। तो एक बादल है ऐसा ब्लैक ब्लैक, ठीक है, एक और कोई बादल है वो भी बहुत काला काला। और ये इतने सारे बादल आपस में इतने नज़दीक हैं, एक दूसरे से इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जंगल में आग लगने के बाद जो कई सारी चट्टान है बिल्कुल एक जैसा, ऐसा लगता है कि बहुत सारी, कि एक ही चट्टान है और बहुत बड़ी सी चट्टान है। उसी प्रकार से भले ही कई सारे बादल हैं काले काले, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो एक ही बहुत बड़ा बादल है। ठीक है। आप इसको अप्रिशिएट करिए कि जंगल की आग को बारिश के बारिश वाले बादलों से कंपेयर किया है ना। और मतलब किस, मतलब आप देखिए दोनों का बिल्कुल प्रकृति ही डिफरेंट है। आग को पानी बुझाता है ना, लेकिन राम भगवान ने कितने इंटेलिजेंटली दोनों चीज़ों को यहाँ पे कंपेयर भी कर दिया, आग वाली चीज़ को भी
और पानी वाली चीज को भी। फिर नेक्स्ट, प्रहस्त सन्नादित बर्हिणानि सशक्र गोपाकुलशाद्वलानि चरन्ति नीपार्जुनवासितानि गजासुस गजाससुरम्याणि वनांतराणि। हाथी वनों के प्यारे आंतरिक भागों में घूमते हैं। हाथी वनों के अंदर घूम रहे हैं। मदमस्त मोर हैं और हरी घास भृंगों से जीवंत है, जबकि नीप और अर्जुन की सुगंध हवा में भर जाती है। तो यहाँ पे बताया कि हाथी वनों में घूम रहे हैं, मोर वहाँ पे नाच रहे हैं, और जो भृंग हैं, भौरे हैं, वो वहाँ घास के ऊपर नीचे इधर घूम रहे हैं। उनसे ऐसा लग रहा है कि घास भृंगों से जीवंत है। ऐसा लग रहा है कि जो घास है ना, बिल्कुल कोई एक जीव की तरह। घास वैसे भी एक लिविंग मानी जाती है, लेकिन कोई एक जीवंत कोई व्यक्ति कह लो या जानवर, इस तरह से, मतलब एक जीवंत, नॉन लिविंग नहीं है, है ना, ऐसा प्रतीत हो रहा है उन, क्योंकि भौरे आसपास घूम रहे हैं। और वहां पे अर्जुन और नीप की सुगंध हवा में है, मतलब हवा भी बहुत सुगंधित है। कई बार ऐसे होता है ना, जैसे आप मंदिर में जाएंगे पूजा के बाद या आरती के दौरान, वहाँ पे अलग सी खुशबू आती है, क्योंकि वहाँ पे आरती हो रही है तो उसमें कर्पूर जल रहा है या फिर अगरबत्ती जल रही है, तो उसकी जो खुशबू आ रही है ना, तो उस हवा में उस कर्पूर की या फिर अगरबत्ती की खुशबू फैल गई है। उसी तरीके से वहाँ की जो हवा है, वहाँ पे जो अर्जुन की और नीप, इनके जो पुष्प हैं, उसकी इतनी अच्छी मधुर सुगंध पूरी हवा में वहाँ पे फैली हुई है। नवां बुधारा हतकेसराणि द्रुतं परित्यज्य सरोरुहाणि कदम्बपुष्पाणि सकेसराणि नवानि हृष्टा भ्रमराः पिबन्ति। तेज बारिश से जिनके तंतु, जिनको फिलामेंट भी बोलते हैं, छिन्न भिन्न हो गए हैं, उन कमलों को शीघ्रता से छोड़कर भौरे खिले हुए कदम के फूलों का अमृत खुशी से पीते हैं, जिनमें तंतु होते हैं। देखिए, ये वाला जो श्लोक है ना, यहाँ से हम अपनी लाइफ के लिए एक बड़ा अच्छा लेसन ले सकते हैं। यहाँ पे भौरे क्या कर रहे हैं, तंतु मतलब होता है, आपने कई बार देखे होंगे ना, जैसे कोई कोई फूल है, उस फूल के ऊपर वो कुछ कुछ बहुत ही पतले पतले धागे टाइप के निकले होते हैं। तो आई थिंक वहाँ वहाँ से ही थोड़ा सा ये जो भ्रमर जो है वो रस का पान करता है, उसका रस लेता है फूल का। तो जो कमल के कई सारे वो इस तरह के जो तंतु हैं, वो टूट गए, बारिश इतनी तेज है उसकी वजह से वो विचित्र हो गए, छिन्न भिन्न हो गए। तो भ्रमर जो पहले अभी यहाँ पे था, वो इनको छोड़ के अभी वो कहाँ पे, जो कदम के फूल हैं, जिनके तंतु अभी बिल्कुल अच्छे से हैं, वहां पे जाता है और वहां से अब वो रसपान करता है। यहाँ से क्या लेसन हमको मिल सकता है? लेसन ये मिल सकता है, कई बार हम क्या है, हम किसी स्थिति में इतने ज़्यादा फंसे हुए होते हैं, हमको दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा भला नहीं हो रहा, हमारा नुकसान हो रहा है इस चीज़ में, हमको साफ साफ दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को पकड़े रहते हैं, है ना। लेकिन हमको उस भ्रमर की तरह रहना चाहिए। इसमें जो भ्रमर की बात आई है ना, कि जब उसको पता चल रहा है कि भैया इसके तंतु टूट चुके हैं, यहाँ से मैं रसपान नहीं कर सकता, तो वो उसको शीघ्र, देखिए, शीघ्र, है ना, शीघ्रता से उसको छोड़ देता है और इमीडिएटली वो मूव ऑन करता है एक दूसरी तरफ। जो कदम के फूल हैं, ऐसे ही हमको भी लाइफ में, जैसे कई बार कोई सिचुएशन आ सकती है, वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा, कोई दुखी वाली परिस्थिति हो सकती है जहाँ बहुत ज़्यादा दुख हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसी स्थिति में लाइफ टाइम तक, बहुत लंबे समय तक आप उसी डिप्रेशन में रह रहे हैं, तो उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कभी तो आगे निकलना है ना, तो देर क्यों करें? क्यों ना जैसे ही वो प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम को फेस करो, तुरंत आगे निकलो, तुरंत आगे पॉजिटिव की तरफ जाइए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन हम सीख सकते हैं इस वाले श्लोक से। अब देखिए, ये बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये वाला जो श्लोक है। मत्ता गजेंद्र मुदिता गवेंद्र वनेषु विश्रांततरा मृगेंद्र रम्या नगेंद्र निभृता नरेंद्र प्रक्रीडितो वारिधरैः सुरेंद्र। इसमें छह
वो वाले आए शब्द, द्र द्र वाले। अब इसको समझते हैं। महान हाथी मदमस्त हैं, मत्ता गजेंद्रा। इंद्र का मतलब होता है एक तरह से कंट्रोलर कह सकते हैं, एक तरह से राजा कह सकते हैं। तो गज, गज मतलब हाथी, गजेंद्र तो मतलब एक तरह से हाथियों के राजा। तो वो क्या है, मत्ता, वो बहुत ही मदमस्त हैं, बहुत ही आराम से घूम रहे हैं, झूम रहे हैं जंगल में। मत्ता गजेंद्र, हाथी, वो झूम रहे हैं। मुदिता गवेंद्र, गव प्लस इंद्र। इंद्र मतलब मैंने बताया राजा, कंट्रोलर। गव मतलब गाय, तो गायों के राजा यानी एक तरह से बैल हो गए। ठीक है। तो मुदिता गवेंद्र, जो बैल हैं वो बहुत आनंदित हो गए, है ना, मुदिता, खुश। गजेंद्र हो गया, गवेंद्र हो गया। देखिए इस वाले श्लोक को आप अच्छे से समझ लीजिए, एक एक शब्द का मतलब समझिए। पक्का 6 सवाल इस वाले श्लोक से बनेंगे, हर एक वर्ड का मतलब। ठीक है, तो हमारे क्विज में 6 सवाल आने वाले हैं, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए। वनेषु विश्रांत ततरा मृगेंद्र। मृगेंद्र मतलब, मृग मतलब हिरन हो गया। मृगेंद्र एक तरह से हिरनों का राजा, जंगल का राजा अपना शेर होता है ना। तो जो शेर है वनेषु विश्रांत, वो वन में क्या कर रहा है, वो आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहा है, वन में घूम रहा है। रम्या नगेंद्र, नगेंद्र मतलब होता है पहाड़। रम्या देखने में बहुत ही रम्य स्थान, बहुत ही सुंदर स्थान दिख रहा है, पहाड़ देखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं। ठीक है। फिर निभृता नरेंद्र, नर इंद्र, नरों के राजा। नरों के राजा मतलब नॉर्मल जो हमारे जो राजा लोग होते हैं, यहाँ पे उनकी बात कर रहे हैं नरेंद्र की। वो क्या है, वो स्थिर है, निभृता। क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था बारिश का मौसम है, अभी लड़ाई झगड़ा वो कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी शांति से बस अभी बारिश के थमने का वेट कर रहे हैं। तो वो लोग रुके हुए हैं, निभृता नरेंद्र। प्रक्रीडितो वारिधरैस् स सुरेंद्र, बादलों के साथ खेल रहे हैं कौन, सुरेंद्र। सुरेंद्र का मतलब कौन होता है, इंद्रदेव। एक्चुअल जो इंद्रदेव है ना, बारिश के जो देवता, वो बादलों के साथ खेल रहे हैं। तो यहाँ पे 6 हमने देख लिए, गजेंद्र, गवेंद्र, मृगेंद्र, नगेंद्र, नरेंद्र एंड सुरेंद्र। ठीक है। आप इसको अच्छे से पॉज करके दोबारा से भी वीडियो की रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो आप देखिए ना कितनी अच्छी पोइट्री है, कितना राम भगवान भले ही परेशान हो रहे हैं। अभी आगे के श्लोक में आएगा, वो बोलेंगे कि मुझे सीता जी की याद आ रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन उस परेशानी वाली स्थिति में आप देखिए क्या अ, अच्छा वो इस श्लोक कंपोज कर रहे हैं, कितनी अच्छी अ, काव्य की रचना कर रहे हैं। तो उसी तरीके से हमको भी लाइफ में कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन कुछ कुछ पॉजिटिव चीज में इन्वॉल्व रहना चाहिए अपने को। मेघास, ये वाला है। मेघा समुद्धूत समुद्रनादाः महाजलौघ गगनावलम्बाः नदीस्तटाकानि सारांसि वापीः महीं च कृत्स्नां पवाहयन्ति। गरजते बादल महासागरों को भी लज्जित करते हैं। महासागर, अगर आप किसी समंदर के पास में जाएंगे, महासागर जैसे इंडियन ओशन हो गया, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, तो इनके किनारे पे जाएंगे अगर तो बहुत तेज आवाज आती है, बहुत तेज। क्योंकि वो लहरें आ रही हैं समुद्र के किनारे पे टकरा रही हैं, तो बहुत तेज आवाज आती है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, गरजते बादल, बादल इतना तेज गरज रहे हैं कि इन महासागरों की लहरों की वजह से जो आवाजें आती हैं, उसको वो भी एक तरह से फीकी पड़ रही है, उससे भी कहीं ज्यादा आवाज से ये गरज रहे हैं बादल। आकाश से लटक कर वे नदियों, तालाबों, झीलों और बावड़ियों में बाढ़ ला देते हैं और पूरी पृथ्वी को जलमग्न कर रहे हैं। तो ये जो बादल गरज रहे हैं समंदर से भी ज़्यादा, अ, वो फिर बारिश देते हैं, तो जैसे नदियाँ, तालाब, झील, इन सब में बाढ़ आ रही है। बाढ़ मतलब बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है, और पानी बह के कहाँ जाएगा, समुद्र में ही जाएगा, महासागरों में ही जाएगा। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं पूरी पृथ्वी को जलमग्न कर देते हैं, यानी बारिश बहुत तेज आ रही है। वर्षा प्रवेगा विपुलाः पतन्ति प्रवान्ति वाताः समुदीर्ण घोषाः प्रणष्टकूलाः प्रवहन्ति शीघ्रं नद्यो जलैर्विप्रतिपन्नमार्गाः। वर्षा की बौछार
हर जगह है। हवाएं तूफानों में बदल रही हैं, है ना। जो हवा जनरली कब बोलते हैं, जब धीरे धीरे बह रही है, वो हमको अच्छी लगती है। गर्मी में हल्की सी हवा चल रही है, अच्छी लगती है। लेकिन वही अगर स्पीड इतनी तेज हो जाए कि घर की छत भी उड़ जाए, पेड़ गिर पड़े, वो सब हो जाए, तो वो तूफान हो गए। तो हवाएं तूफानों में बदल गई हैं। अपने किनारों के टूटने से नदियां जल को अपने मार्गों से बाहर ले जाती हैं। भाई नदी जैसे कोई केवल इस रास्ते पे चल रही है, ठीक है, बाकी समय पे, लेकिन बारिश इतनी तेज हो रही है ओवरफ्लो होके, अभी उसका रास्ता भी बदल रहा है एक तरह से। मतलब थोड़ा सा उ- अभी तक यहाँ तक बह रही थी, थोड़ा सा और आगे भी बह रही है, हो सकता है इस वाले एरिया को उसको जल से भर दिया हो, है ना। तो अपने रास्ते से भी अलग अलग हो रही है। अगर आप देखें, भारत में एक नदी है कोसी, उसको सफरिंग ऑफ बिहार ऐसे करके भी बोलते हैं। वो अपना बारिश के टाइम पे उस दौरान ना बहुत ज़्यादा अपना रास्ता इसी तरीके से बदलती है। कोसी जो रिवर है, सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं शायद उसको। तो इस तरह से कई सारी नदियां अपना रास्ता बदलती हैं, तो वही चीज़ को यहाँ पे बोल रहे हैं, बारिश इतनी ज़्यादा है। कहने का मतलब है ये मूसलाधार बारिश जिसको बोलते हैं। नरैर्नरेन्द्रा इव पर्वतेन्द्राः सुरेन्द्रदत्तैः पवनोपनीतैः घनाम्बुकुम्भैर्भिषिच्यमाना रूपं श्रियं स्वामिव दर्शयन्ति। पहाड़ अपनी महिमा प्रदर्शित करते हैं। देवों के भगवान द्वारा बादलों के घड़ों में भेजे गए और हवा द्वारा ले जाए गए पानी से स्नान करके, जैसे राजा अपने विषयों से राज्याभिषेक का स्नान प्राप्त करते हैं। देखिए कितना अच्छा यहाँ पे कंपेयर किया है कि जिस प्रकार से एक राजा होता है, राजा का राज्याभिषेक होता है, तो जो वहाँ की जनता है, विषय है ना, राजा अपने विषय, विषय मतलब सब्जेक्ट्स यानी जनता, जैसे जनता जो है वो राजा का राज्याभिषेक करती है, उसके ऊपर अलग अलग जूस से, अलग अलग दूध, इन सारी चीज़ों से उनका अभिषेक करते हैं, उनके ऊपर चढ़ाते हैं, है ना। उसी प्रकार से जो पहाड़ हैं, उन पहाड़ों के ऊपर ये जो बादल हैं, बादल एक से घड़े के समान है। जैसे घड़े के अंदर पानी होता है, और उस घड़े को ऐसे जो राजा के जो जो वहाँ के लोग हैं उस राज्य के, वो उन घड़ों में भर भर के पानी चढ़ाते हैं, पानी या अलग अलग द्रव्य पदार्थ राजा के ऊपर चढ़ाते हैं। उसी प्रकार से बादल एक प्रकार का घड़ा है, और उस घड़े के अंदर जो पानी है वो पहाड़ों के ऊपर चढ़ाया जा रहा है। तो ये देखिए, देवों के भगवान द्वारा बादलों के घड़ों में भेजे गए और हवा द्वारा ले जाए गए पानी से स्नान करके। तो जो देव हैं वो बादल, जो कि घड़ा रूप है, उससे पानी, पहाड़ों पे पानी बहका रहे हैं, या चढ़ा रहे हैं, या अभिषेक कर रहे हैं। ठीक है। तो बहुत अच्छा सुंदर कंपेयर किया है इसमें। घनोपगूढ़ं गगनं न तारा न भास्करो दर्शनमभ्युपैति नवैर्जलौघैः धरणी वितृप्ता तमो विलिप्ता न दिशः प्रकाशाः। बादलों से ढका हुआ आकाश न तो तारे और न ही सूर्य को प्रकट करता है। ताजे पानी की धाराओं से पृथ्वी तृप्त है। अंधकार से रंगी दिशाएं एक दूसरे से अलग पहचानी नहीं जा सकती हैं। इस तरह का मिलता जुलता श्लोक हमारा पहले भी आया था, कि जो बादल हैं उनसे आकाश मतलब पूरा ढक गया है। मतलब ना तो तारे और ना ही सूर्य, कुछ कुछ दिख ही नहीं रहा, कि दिन हो रहा है, रात हो रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा, सब तरफ अंधकार अंधकार आ रहा है। और ये जो ताजे पानी, जो पानी की जो धारा है, बारिश जो आ रही है, उससे पृथ्वी तृप्त है। मतलब पृथ्वी पे जितना पृथ्वी को पानी चाहिए था, एक तरह से पानी मिल गया है, लेकिन पानी बहुत बरस रहा है। और चारों तरफ अंधकार इतना है कि दिशाएं एक दूसरे से अलग नहीं, हम कह नहीं सकते कि किस तरफ पूर्व दिशा है, किस तरफ उत्तर दिशा है, कुछ नहीं कह सकते, चारों तरफ अंधकार है। ये आप कभी ट्राई कर सकते हैं, कभी बादल हो रहा हो, उस समय आप छत पे जाके देखिए, और आंख बंद करके अपने आप को ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप। कभी आसमान में तारे भी ना हो, या बादल बहुत ज़्यादा घने हो रहे हों,
आप आंख बंद करके एक बार 4-5 बार अपने आप को घूमिए, ठीक है, थोड़ा सा, और फिर रुक जाइए, और फिर उसके बाद आंख खोलिए, और फिर उसके बाद आप केवल आसमान को देख के ये जानने का प्रयास कीजिए कि पूर्व दिशा किधर है, उत्तर दिशा किधर है। हम नहीं पता कर पाएंगे। तो वैसी स्थिति हो रही है जिसको भगवान श्री राम बता रहे हैं। महान्ति कूटानि महीधराणां धारा विद्धौतान्यधिकं विभान्ति महाप्रमाणैर्विपुलैः प्रपातैः मुक्ता कलापैरिवलम्बमानैः। पहाड़ों की उदार चोटियां शानदार ढंग से चमकती हैं, बारिश की धाराओं से साफ धुल गई हैं, और लंबी और विशाल झरनों के साथ उन्हें सजाते हुए मोतियों के गुच्छों की लंबी मालाओं की तरह। देखिए, यहाँ एक बड़ा सुंदर सा कंपैरिजन आया है। कुछ श्लोक पहले हमने देखा था कि जो बारिश इतनी घनी हो रही है कि जो बारिश जो गिर रही है वो एक तरह से मतलब बीच में रुक रही नहीं है, एक तरह धागे के समान प्रतीत हो रही है। और हमने देखा था उस धागे को राम भगवान ने किससे कंपेयर किया था? यज्ञोपवीत, जिसको हम जनेऊ भी बोलते हैं, जो पहनते हैं ना, वो। अ, तो अभी जब बारिश इतनी घनी इतनी तेज हो रही है, वैसे बारिश क्या है, बूंदों के फॉर्म में होती है, एक बूंद गिरी फिर दूसरी बूंद गिरी, लेकिन उसकी स्पीड इतनी तेज है कि आप की एक लाइन जैसी लग रही है। तो वो धागे के समान हो गया, यज्ञोपवीत की तरह, जो हमने पहले देखा था। यहाँ क्या बता रहे हैं? यहाँ बता रहे हैं कि एक तो बता रहे हैं कि ना बारिश जो गिरी उससे पहाड़ की चोटियाँ वो अपना आराम से चमकने लगी और बहुत ही साफ हो गई। पता है यहाँ से एक चीज देखो, धारों से साफ धुल गई हैं। आप एक चीज कभी नोटिस कर सकते हैं, कभी भी जब बारिश आने वाली हो उस समय आप अपना एक फोटो लीजिए, नॉर्मल फोटो, सेल्फी ले लीजिए या किसी का फोटो ले लीजिए, थोड़ा सा बाहर खड़े होके सड़क पे, छत पे, कहीं पे भी, और बारिश के खत्म होने मतलब बारिश जब हो गई उसके बाद सेम जगह पे एक फोटो और ले लीजिए। आप देखेंगे जो बारिश के बाद जो फोटो लिया है आपने, वो फोटो बहुत क्लियर आता है, उसमें मतलब बहुत ही क्लैरिटी रहती है। क्यों? क्योंकि ना जो डस्ट है मतलब जो एयर में, हवा में, वो सारी की सारी बैठ गई, धुल गई, एक तरह से हट गई। तो क्लैरिटी बहुत आती है। तो उसी प्रकार से उस बारिश ने पहाड़ों की चोटियों को भी चमका दिया है। उनकी जो भी उस पे जो भी गंदगी या कुछ रही होगी वो सबको हटा के बिल्कुल चमक रहे हैं वो। और फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि जो झरने बह रहे हैं वहाँ पे, विशाल झरनों के साथ मोतियों की गुच्छों की लंबी मालाओं की तरह। तो झरना जब गिरता है ना, तो जैसे मैंने बताया जब बहुत तेज बारिश आएगी तो धागे की तरह समान प्रतीत होती है, लेकिन अगर बारिश धीरे धीरे है तो आपको ऐसा लगेगा ये बूंद गिर रही है, फिर उसके ऊपर फिर अच्छा एक दूसरी बूंद भी आ रही है, तो अभी आपको बूंदें थोड़ी सी दिखती रहेंगी। तो यही बूंदें ऐसा प्रतीत होंगी कि ये मोती गिर रहे हैं, और कुछ समय तक लगातार अगर ऐसे हो रहा है तो ऐसा प्रतीत होगा ये मोतियों की माला है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? बहुत तेज स्पीड पे बारिश मतलब धागा, और धीरे धीरे स्पीड पे बारिश मतलब मोतियों की माला। ये यहाँ पे डिफरेंस है। तो झरनों से भी, भाई झरना, बारिश आई, पहाड़ पे गिरी, अब उसके बाद से झरना आ रहा है, वो जो पानी है वो नीचे आ रहा है। तो थोड़े थोड़े मोती की समान छोटी छोटी बौछारें वहाँ पे आ रही हैं, तो मोतियों की गुच्छों जैसा। अगर आप समुंदर कह रहा हूँ, पहाड़ों के नज़दीक जाएंगे तो जो वाटरफॉल होता है वो ऐसी तो होता है ना, पानी बहुत ही खूब सारा पानी एक साथ आ रहा है और छींटे की तरह आता है वो। तो उसी को बोला है मोतियों के गुच्छे, एक ग्रुप। एक्चुअली ये हमने ऑब्जर्व किया था जब हम लोग बद्रीनाथ गए थे एक बारी। तो बद्रीनाथ का जो मंदिर है उस मंदिर से लगभग ऊपर 4-5 किलोमीटर ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे व्यास गुफा और गणेश गुफा एक जगह है। ऐसा माना जाता है कि जो हमारे शास्त्र हैं, जो महाभारत और इन सब को जो गणेश जी ने लिखा था, वो वहाँ पे गणेश गुफा में बैठ के लिखा था, उधर ही उसी जगह पे। वो गुफा अभी भी है, आप जा सकते हैं वहाँ पे। और बगल में ही व्यास गुफा है, तो व्यास देव इस वाली गुफा में बैठे थे, गणेश जी बगल वाली गुफा में बैठे थे, वो यहाँ से बैठ के लिख रहे थे और इधर से डिक्टेट कर रहे थे, बोल रहे थे। उधर के बगल में ही ना सरस्वती नदी वहां से बह रही है, या सरस्वती वहां से निकलती है, और वो बहुत दूर है। ठीक है। और वहां पे एक भीम पुल है। मतलब वो भीम ने रखा था, ये दूसरा स्टोरी स्टोरी हो जाएगा, लेकिन मैं पॉइंट ही बता रहा हूँ, बहुत ही दूर होगी, मतलब
शायद 500 मीटर और शायद 1 किलोमीटर भी हो सकता है। लेकिन वो वहां से जो गिर रही है उसकी जो बौछारें हैं वो बिल्कुल ऐसी आती है, यहाँ पे जो इन्होंने बताया ना, मोतियों के गुच्छे यहाँ तक आती हैं, जहाँ भीम पुल और गणेश गुफा इस तरफ तक। और बिल्कुल ऐसा लगता है कि भाई कितने सारे मोती एक साथ इस तरफ से आ रहे हैं। तो वैसा ही कुछ कुछ सीन यहाँ पे राम भगवान बता रहे हैं। तो ये बद्रीनाथ का मैंने थोड़ा सा बता दिया था। आप भी कभी जब जाएं बद्रीनाथ तो उस चीज़ को, इस वाली चीज़ का आनंद ले सकते हैं। सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थल है वहाँ पे। शैलोपलप्रस्खलमानवेगाः शैलोत्तमानां विपुलाः प्रपाताः गुहासु सन्नादितबर्हिणासु हारा विकीर्यन्त इवाव भान्ति। पहाड़ के पत्थरों से टकराकर और मोरों की बोली से गूंजने वाली गुफाओं में प्रवेश करते हुए विशाल पर्वतीय झरने बिखरी हुई मोतियों की मालाओं की तरह दिखते हैं। ये सेम चीज़ बता रहे हैं कि ये जो मोती, ये जो बारिश जो आ रही है, फिर बारिश गुफाओं के ऊपर पड़ रही है, वहाँ पे हवा भी बह रही है, फिर उसके बाद फिर वो झरने के रूप में जब आ रही है तो मालाओं की, मोतियों की माला के समान प्रतीत हो रही है। गुफाओं से टकरा टकरा के आ रही है। गुफा ऐसे होती है, गुफा से टकरा के आ रही है ना, तो झरने जैसा प्रतीत हो रहा है। जो झरने हैं वो मोतियों की माला के समान प्रतीत हो रहे हैं। देखो इस वाले श्लोक में उन्होंने बताया था पहाड़ों से टकरा के, पहाड़ों से टकरा के जो झरने आ रहे हैं वो भी मोतियों की गुच्छे के समान हो रहे हैं। यहाँ पे जो गुफाओं से टकरा के जो झरने आ रहे हैं वो मोतियों की माला के समान प्रतीत हो रहे हैं। नेक्स्ट। शीघ्र प्रवेगा विपुलाः प्रपाताः निर्धौत शृंग शृंगोपतला गिरीणां मुक्ता कलाप प्रतिमाः पतन्तो मोहागुहोत्संगतलैर्ध्रियन्ते। विशाल गुफाएं, विशाल रैपिड्स, रैपिड्स मतलब आप वैसे ही सोच सकते हैं झरने की तरह, या छोटी छोटी नदी की तरह कह सकते हैं। नदी नहीं मतलब एक छोटा सा एक कोई रास्ता दिख गई, वहां से थोड़ा सा पानी निकल गया, और झरनों को पहनने का आनंद ले रही हैं, जो पहाड़ की चोटियों को साफ धोकर उन पर मोतियों की मालाओं की तरह गिरते हैं। वो लगभग सेम ही बात बता रहे हैं कि जो झरने हैं और छोटी छोटी उसमें से जो नदियाँ सी नदियाँ नहीं बोलेंगे, छोटी सी कहीं से जगह निकला एक छोटी सी लाइन दिख गई, है ना, पानी एक इधर से निकल गई, लहर टाइप की, नहर टाइप की एक इधर से निकल गई। तो वो वही चीज बोला है कि मोतियों की माला के समान प्रतीत हो रही है। ओके, आज हम यहीं तक रखते हैं 51, 51वें श्लोक तक। बाकी का आगे करते हैं। अभी इसमें आई थिंक 12 14 के आसपास और रह गए हैं श्लोक। तो आज के इस डिस्कशन से रिलेटेड कोई अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहे या कुछ पॉइंट डिस्कस करना चाहे, आप हैंड रेज कर सकते हैं। आई होप आप सभी ये वाला जो चैप्टर है इसको एंजॉय कर रहे होंगे, बोर नहीं हो रहे होंगे। ये बहुत ही ग्राफिक डिस्क्रिप्शन है इसका, प्रकृति का। ओके, आई थिंक किसी का कोई सवाल नहीं है, तो आज का हम क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वाल्मीकि रामायण की जय।